डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर देहरादून में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया दौड़ को रवाना। भारतीय युवा मोर्चा ने किया दौड़ का आयोजन। टिहरी गढ़वाल में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा गर्म। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर टिहरी में विरोध, बाजार बंद, टैक्सी मैक्सी सब ठप। 46 वर्षों बाद महाविद्यालय में गूंजेंगे स्वामी विवेकानंद के विचार। 164वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। युवा चेतना से जुड़ेगा राष्ट्रवादी दर्शन। काशीपुर में पुलिस और आला अधिकारियों पर लगा भ्रष्टाचार और मानसिक उत्पीड़न के आरोप। न्याय की आस में भटक रहे सुखवंत ने मरने से पहले फेसबुक लाइव के जरिए किया खुलासा। गदरपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचला। मौके पर ही व्यक्ति की मौत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। उत्तराखंड के काशीपुर में एक किसान सुखविंदर सिंह ने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुखविंदर सिंह ने आत्महत्या से पहले एक भावुक वीडियो वायरल किया, जिसमें उन्होंने ठगों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी जान गई। सुखविंदर सिंह ने एसएसपी काशीपुर मणिकांत मिश्रा और एसओ पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस अधिकारी इस मामले में शामिल हैं। किसान ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे अब उनके परिवार और समर्थकों द्वारा भी उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने उत्तराखंड पुलिस पर जनता के भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब देखना यह है कि जांच के बाद क्या सच सामने आता है। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, सबिंदर, विजेंदर, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय को देख रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मिनिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के गांधी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहां सीएम धामी ने स्वदेशी संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। सीएम के साथ विधायक खजान दास, मेयर सौरभ थपियाल और तमाम नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा दिवस के अवसर पर किया गया, जिसे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह कार्यक्रम हर साल 12 जनवरी को आयोजित किया जाता है। राजधानी देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय युवा मोर्चा द्वारा स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर विधायक खजान दास, मेयर सौरभ थपियाल और बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दौड़ में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया। दौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिससे शहर वासियों को स्वदेशी उत्पादों के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में स्वदेशी के प्रति जागरूकता और समर्थन बढ़ाना था। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्वदेशी अपनाने और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान किया। बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ स्वामी जी को
अर्पित करता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रेरणा से आज भारत भी, हमारा देश भी आज दुनिया का सबसे युवा देश है, जहाँ की 65% आबादी 42 वर्ष से कम के लोगों की है। और दुनिया के सबसे युवा देशों में से भारत हमारा एक देश है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक नवाचार के अवसर देश के युवाओं को मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो, या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। युवा आगे बढ़े, सरकार उनके हर कदम पर साथ देगी। लोहाघाट के मॉडल जिले के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थान स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में 46 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद महामनीषी स्वामी विवेकानंद की 164वीं जयंती उनके सम्मान में भव्य एवं भावपूर्ण पुष्पांजलि समारोह के रूप में मनाई जा रही है। महाविद्यालय की स्थापना के पश्चात इसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया था, किंतु पहली बार इतने व्यापक स्तर पर उनका जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि इसी तिथि को वर्ष 1901 में स्वामी विवेकानंद जी ने मायावती आश्रम में अपना 38वां जन्मदिन मनाया था। इस पूर्ण अवसर पर महाविद्यालय परिसर में स्वामी जी के विचारों, जीवन दर्शन और राष्ट्रवादी चेतना को नई पीढ़ी से जोड़ने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम का संयोजन राजनीतिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश लाखेड़ा द्वारा किया जा रहा है, जो लंबे समय से स्वामी विवेकानंद के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए समर्पित रहे हैं। डॉक्टर लाखेड़ा के मार्गदर्शन में महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वामी विवेकानंद के जीवन और दर्शन पर शोध कार्य भी किया गया है, जिसका उद्देश्य उनके विचारों को आज की युवा पीढ़ी के मन से जोड़ना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर करने के कथित सुनियोजित प्रयासों के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जनपद चंपावत द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन गांधी मूर्ति चौराहे पर जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए मनरेगा बचाओ संग्राम जारी रखने का संकल्प लिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महापुरुषों के आदर्शों और ग्रामीण श्रमिकों के अधिकारों का निरंतर अपमान कर रही है। उनका कहना है कि नए प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से मनरेगा को उसके मूल स्वरूप से समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी। धरने को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने स्पष्ट कहा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों और मनरेगा श्रमिकों का अपमान करेगी, तब तब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि जब तक उक्त विधेयक वापस नहीं लिया जाता है और मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने आज पूरे उत्तराखंड को बंद रखने का आह्वान किया है। इस बंद के आह्वान पर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक और जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि धीरे धीरे बंद को जन समर्थन मिलेगा और यह पूर्व में निर्धारित किया गया था कि आज के दिन बंद रखा जाए। सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दी है। अब ऐसे में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल और सामाजिक संगठनों की मांग है कि इसमें सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो और तभी जाकर अन्य दोषियों और वीवीआई का नाम सामने आ सकता है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय पर पूरा भरोसा करती है। मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है। अब जांच की अध्यक्षता कौन करेगा, किसकी निगरानी में जांच होगी, यह
सीबीआई के पाले में है और सीबीआई को तय करना है। उन्होंने विपक्ष और अन्य राजनीतिक दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर टिहरी जनपद में जन आक्रोश देखने को मिला। विभिन्न स्थानों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सीबीआई जांच के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में न्याय की मांग उठाई। जन संगठनों के आह्वान पर व्यापार मंडलों ने बाजार बंद रखे, जिससे नई टिहरी, घनसाली, चमियाला, नरेंद्र नगर, धुत्तू आदि तमाम बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। प्रदर्शन के समर्थन में टैक्सी मैक्सी संचालकों ने भी अपने वाहनों का संचालन बंद कर दिया, जिससे यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क रहा और पुलिस बल तैनात किया गया। अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद भी मामले में नए मोड़ आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना सिटिंग जज की निगरानी के सीबीआई जांच से सरकार मामले को उलझाना चाहती है। वहीं इस मामले में तथाकथित वीआईपी के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। हालांकि अभी इस जांच के दायरे और अन्य बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई। इस मामले पर कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार ने पहले दिन से इस जांच को दबाने और भटकाने का प्रयास किया। गोदियाल ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट बताना चाहिए कि सीबीआई जांच की संस्तुति में कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं, क्या इसमें वीवीआईपी की जांच का जिक्र है। सरकार तत्काल जनहित में जांच के बिंदुओं को सार्वजनिक करे। गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार वीआईपी के मसले को उलझाना चाहती है, जबकि इस मामले में वीआईपी 100% था, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। इसलिए सीबीआई की समयबद्ध जांच हो और वीआईपी पर सख्त एक्शन होना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। मामले से जुड़े कथित वीआईपी के खिलाफ देहरादून के वसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की ओर से पुलिस महानिदेशक को दी गई शिकायत के आधार पर की गई है। डॉक्टर जोशी ने शिकायत में आरोप लगाया था कि अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रभावशाली लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाई है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसके प्रकरण को लेकर चल रही चर्चाओं को नया मोड़ मिल गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में लोहाघाट क्षेत्र के छमनिया में निर्माणाधीन प्रदेश के प्रथम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता की गहन समीक्षा की। लगभग 237 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को 2 टूक चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गुणवत्ता में समझौता किया गया तो कड़ी कार्रवाई तय है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण स्थल पर उपलब्ध संसाधनों, तकनीकी व्यवस्थाओं तथा कार्य गति की जानकारी लेते हुए स्पष्ट कहा कि अगले वर्ष तक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का संचालन हर हाल में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रदेश की खेल प्रतिभाओं, विशेषकर बालिकाओं और महिलाओं के लिए मील का एक पत्थर साबित होगी, इसलिए कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा जनपद के कटारमल स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर परिसर में आयोजित सूर्य पर्व मेले में प्रतिभाग किया। यह पारंपरिक मेला प्रतिवर्ष पौष माह के अंतरिम रविवार को श्रद्धा, आस्था एवं सांस्कृतिक उल्लास के साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय नागरिक प्रतिभाग करते हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पर्वतीय अंचलों में आयोजित होने वाले पारंपरिक मेले हमारी समृद्धि, लोक सांस्कृतिक, धार्मिक आस्था एवं ऐतिहासिक विरासत के प्रतीक है। ऐसे आयोजन न केवल सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क संचार तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के बाद कटारमल सूर्य मंदिर एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। देश विदेश से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।
हल्द्वानी के गौलापार में घटित इस हृदय विदारक घटना ने खाकी और न्याय व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां सिस्टम की बेरुखी से हार कर 40 वर्षीय सुखवंत सिंह ने होटल के कमरे में खुद को गोली मारकर मौत के गले लगा लिया। काशीपुर में हुई 4 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी के बाद न्याय की आस में भटक रहे सुखवंत ने मरने से पहले फेसबुक लाइव के जरिए उधम सिंह नगर पुलिस और आला अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और मानसिक उत्पीड़न के सनसनीखेज आरोप लगाए, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एक तरफ जहां उनकी पत्नी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रक्षक कहे जाने वाले विभाग के दबाव ने एक हंसते खेलते व्यक्ति को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। वर्तमान में जब सुखवंत का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर हर आंख नम हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और चीख पुकार के बीच केवल एक ही मांग गूंज रही है कि दोषियों को सजा मिले ताकि सुखवंत की अंतिम पुकार और उनके बलिदान को न्याय मिल सके। गदरपुर से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार व्यक्ति को कुचल दिया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान फौजी खेमरी रामपुर निवासी ध्यान सिंह नेगी के रूप में हुई है, जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष बताई जा रही है। घटना कंटोपा गाँव के सामने जाफरपुर गदरपुर मार्ग पर हुई, जहाँ तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक सवार ध्यान सिंह नेगी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मृतक के आंतरिक अंग बाहर आ गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस फरार डंपर चालक की तलाश में जुट गई है और मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।